इमदाद सुमरो, सियासी पारा गर्म होते ही वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना बौखलाहट का शिकार है। कोई वज़ीर एतराफ़ करते पाया जाता है कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं रही और कोई गलत बयानी से काम ले रहा है, और फिर उसका जवाब कोई और वफाकी वज़ीर दे रहा है कि ये वाले वफाकी वज़ीर साहब जो बात कर रहे हैं वो गलत है। और एक वज़ीर एतराफ़ कर रहे हैं कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ नहीं रहे, और इमरान खान साहब सियासी कमेटी से मुलाकातें कर रहे हैं और सियासी पारा मज़ीद गर्म करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। मामला है तहरीक अदम एतमाद का, वही जब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हालात इसी तरह रहेंगे। अपोजिशन और इमरान खान के इत्तेहादी दिन ब दिन मज़ीद करीब होते जा रहे हैं, और इमरान खान से इत्तेहादी क्या अपने PTI के अरकान दूर होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब मुलाकात करना चाहते हैं और लोग मुलाकात करने से इनकार कर देते हैं। ये आलम है इमरान खान साहब का, और ज़ाहिर है इसी वजह से इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं, जो लबो लहजा है कि वो अपोजिशन के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ा लगाने पर तुले हुए हैं, और ये रगड़ा लगाने के बाद इमरान खान साहब या जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की अगर हुकूमत नहीं बचती तो फिर वो जब सड़कों पर निकलेंगे, जो कह रहे थे कि मैं ख़तरनाक साबित हूँगा, तो वो निकल पाएंगे। ये सारे मामलात हैं। लेकिन पहले इत्तेहादी मुस्लिम लीग कायदे आज़म, PML अपना MQM और BAP, इनके मुतालिक मैं आपको गुज़िश्ता 1 महीने से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इमरान खान के साथ नहीं हैं। इनके मामलात अपोजिशन के साथ तय होना बाकी हैं, लेकिन ये तय हो चुका हुआ है कि इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म में एक छोटा सा मरहला आया था, एक फेज़ आया था कि कहीं से कोई फ़ोन आया था परवेज़ इलाही साहब को, सही या गलत, तो उस फ़ोन के बाद परवेज़ इलाही साहब ने फिर अपोजिशन के बजाय दोबारा इमरान खान की तरफ रुजू किया था, लेकिन फिर फ़ौरन गलती का एहसास हुआ मुस्लिम लीग कायदे आज़म की लीडरशिप को, और फिर शुजात हुसैन साहब चले गए इस्लामाबाद। अब ये सारे मामलात इस्लामाबाद में बैठकर, इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में चौधरी बरादरान बैठे हुए हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने कराची में बैठकर अपनी शराइत पीपल्स पार्टी के सामने रख दी हैं, और पीपल्स पार्टी उनकी शराइत पर उनसे बारगेनिंग कर रही है। और BAP वाले इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। BAP वालों ने कह दिया है खालिद मगसी ने कि हम आसिफ जरदारी से मुशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे। अब खालिद मगसी BAP के 5 अरकान को लीड कर रहे हैं, बल्कि उनकी इजलास जो हुआ था, जिस वफाकी वज़ीर के मुतल्लिक मुझे शक था कि वो शायद ना जाएं इमरान खान के अगेंस्ट, वो भी BAP के साथ जा रही हैं। जुबैदा जलाल साहब जो इजलास हुआ है जिसमें कहा गया कि जो फ़ैसला होगा मुशावरत के साथ होगा, और उसके बाद ये हुआ कि फ़ैसला आसिफ जरदारी की मुशावरत से होगा। तो आसिफ जरदारी क्या कहेंगे BAP को? यही कि जी आप जाकर इमरान खान को वोट दें। वो तहरीक अदम एतमाद जमा करने के बाद उनके पास 5 अरकान चल कर आ रहे हैं, तो उनके साथ फ्यूचरिस्टिक होकर बात करेंगे कि जी अगली हुकूमत हम बलूचिस्तान में बनाएंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं यही होता है ना कि अगली हुकूमत हम बलूचिस्तान में बनाएंगे, और अभी जो इंटरिम सेटअप आएगा शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, उसमें आपको 1-2 वजारतें मिल जाएंगी, और बलूचिस्तान में हम जब अगली हुकूमत बनाएंगे तो उसमें वजारत आला या गवर्नरशिप, इस तरह के मामलात आपके साथ कर लेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी आसिफ जरदारी के जो वो थी एफर्ट थी नवाज शरीफ के ज़माने में, सनाउल्लाह ज़हरी की वजारत आला हटा के और जाम अपना कुदूस बिज़ंजो को वज़ीर आला बनाने के बाद जो जमात बनी थी, सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के बाद जो जमात बनी थी, तो वहाँ वो आसिफ जरदारी साहब के उन एफर्ट्स के बाद बनी थी, जो उन्होंने वहाँ पर एक अलग से ग्रुप बना लिया था। तो गुजारिश करने का मतलब ये कि BAP वाले इमरान खान के साथ नहीं है, MQM वाले इमरान खान के साथ नहीं है, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले इमरान खान के साथ नहीं है। मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ की लीडरशिप के साथ कल मुलाकात की फवाद चौधरी साहब ने, और उस मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान के साथ है तहरीक अदम एतमाद में, मीडिया के साथ गुफ्तगू की। ये ज़रा शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये जो अपना फवाद चौधरी साहब की मीडिया टॉक, और उसके बाद तारिक बशीर चीमा जो वफाकी वज़ीर हाउसिंग के, उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा मुख्तसर क्लिप सुन लें, और उसके बाद फिर मैं आगे आता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों पे भी और फिर बाकी चीज़ें। तो ये ज़रा सुन लें आप। जहाँ तक सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, ज़ाहिर है जब चौधरी साहब से मुलाकात होगी तो सियासी सूरत हाल पर भी डिस्कशन होगी। जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं, जो छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की। समझ नहीं लग रही कि इतनी ज़रोगोई का सहारा किस लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, कि मामला काफ़ी लीग से तय पा गए हैं, बता हो रहे हैं। क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम बता नहीं सकते, इसका इजहार नहीं कर सकते,
कोई हमें कोई मजबूरी है कि हम इसका इजहार करते हुए शर्मा रहे हैं कि हमारे मामला तय पा गए हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं, तरीके अज़्म एतमाद पर इनसे बात ही नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब को हमने ये इन्होंने आए मामला तय करने और चौधरी साहब के साथ इन्होंने मामला, तो इससे बेहतर है चौधरी साहब सियासत छोड़ दें। अगर काफ लीग के मामला जो है वो फवाद चौधरी ने तय करने हैं तो चौधरी साहब को सियासत छोड़ देनी चाहिए। हमसे किसी ने शाहजेब साहब कोई बात नहीं की कि आपने वोट देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो तो आज मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में, मैंने क्लिप की सुने हैं मैंने, वो तकरीर में भी उन्होंने काफी कुछ कहा है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो अब मुझे नहीं इल्म इस बात का कि क्या है, हमें भारत किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी दरोग गोई कर रहे हैं। अब दरोग गोई का अगर उर्दू तर्जुमा किया जाए प्रॉपर तो वो होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। वो कहते हैं जी हमने बिल्कुल ऐसा कोई फैसला नहीं किया। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने मामलात फवाद चौधरी के साथ तय करने हुए तो फिर उससे बेहतर है कि हम सियासत छोड़ दें। वो ये कह रहे हैं कि अब फवाद असल में है ये कि अंदर से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद हुकूमती वज़रा बाहर आकर कह देते हैं कि जी फ़लाँ ने हमें सपोर्ट की, यकीन दहानी करा दी है। वो नहीं जाना चाह रहे हैं इस वक्त। उनका एक जो आज भी उनका इजलास हुआ है उसके अंदर की जो खबरें हैं वो यही है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म इमरान खान के साथ जाना नहीं चाह रही है। अब अपोजिशन के साथ क्या मामला तय किए जाएँ, क्या अपोजिशन की ऑफ़र है, कहाँ तक बात आगे बढ़ाई जाए, ये तो सिर्फ तय होना बाकी है। इस पर बातचीत चल रही है। तो मैं ये गौर से आपने भी सुना, मैंने भी सुना है कि जो तारिक बशीर चीमा साहब का लबो लहजा है वो ये बता रहा है कि इन्होंने नहीं जाना हुकूमत के साथ। एक और वीडियो क्लिप है, वो ऑडियोज़ में सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो सुनाने से ये होगा कि वो ज़रा कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं ऑडियो सुना रहा हूँ आपको। मेहर बुखारी साहब का प्रोग्राम है MTV का, उसमें तारिक बशीर चीमा साहब क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें आप। अगर सर आप लोगों को कोई कॉल या इशारा नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं कि खड़े रहो, कायम रहो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई प्रेशर आया हो कि इनके साथ खड़े होने का ऐलान करो? नॉट एट ऑल। किस बात का प्रेशर जी? ऐलान करो, इनकी हिमायत करो, साथ खड़े हो। इत्तेहादी हो, किस तरह के इत्तेहादी हैं सर, के जो कंडीशनल इत्तेहादी हैं, वेट एंड सी के ऊपर देख रहे हैं। क्यों कहेंगे हमें कि ऐलान करो? पहले तो कभी नहीं कहा जी, पहले भी कभी नहीं कहा कुछ। नहीं, पहले तो कहते रहते थे, अब नहीं कह रहे, अब नहीं कह रहे। यहाँ तारिक बशीर चीमा से मेहर बुखारी मुसलसल वो तकरार कर रही है कि आपको कहीं से फ़ोन तो नहीं आ रहा। कहते क्यों फ़ोन आएंगे मुझे? उनका जो स्टाइल है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बता रही है कि भाई हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद पंछी हैं। और मैंने ये खबर आपको गुज़िश्ता महीने दे दी थी कि भाई आज़ाद उनको कह दिया गया है। वो जब आसिफ जरदारी ने मुलाकात की थी उसके बाद मैंने खबर दी थी। जब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ आसिफ जरदारी गए, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब गए, उसके बाद शहबाज शरीफ गए, तो उस वक्त मैंने पता किया था और मैंने खबर दी थी आपको। और उसके बाद एक फ़ोन आया था जिसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आ गई थी मरियम औरंगज़ेब की, फिर उसके बाद तरदीदें आ गई। अब तो एक नया मामला खुला हुआ है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक मुसद्दिका चीज़ ना हो वो नोटिस वगैरह की, तो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन इतना ज़रूर था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जी वो फ़ोन, हमें शिकायत थी कि हमारे अरकान को फ़ोन आ रहे थे, पेशावर वाली जो साहब है वो फ़ोन करवा रहे थे, लेकिन हमें बताया गया है कि जी जो फ़ोन कर रहे थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो चुकी हुई है। यानी वो जो शिकायत थी वो अननोटिस नहीं गई, उसके ऊपर एक्शन हो चुका है। मौलाना साहब ने सहाफ़ियों के सामने इस्लामाबाद में बात की थी, मैंने ये भी बता दिया था। अब ये जो कहानी है जो बात कर रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि जब आसिफ जरदारी की, शहबाज शरीफ की और मौलाना साहब की मुलाकात हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने पूछा था कि जी हमने क्या करना है। जिनसे पूछना था, मुझसे तो नहीं पूछेंगे, आपसे तो नहीं पूछेंगे, जिनसे पूछना है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ जबरी इत्तेहाद में बिठा दिया था। और ये भी बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद यूसुफ रज़ा गिलानी को कही थी कि जी हम तो मजबूर हैं भाई, हमें तो इत्तेहाद में जब तक कहा जाएगा हम बैठे रहेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, खुद अपना फैसला हम नहीं कर सकते। और मैंने इसको नाम दिया हुआ है पिछले 1-1.5-2 साल से, कहता हूँ ये जबरी इत्तेहाद है। MQM वाले क्यों मुस्लिम PTI के साथ बैठेंगे जिनके ऊपर यकीन है कि उन्होंने हमारी 14 सीटें चुराई हैं? MQM वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो मैंने पता किया कि जी वो क्या अपना मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म वाले क्या फ़ैसला करेंगे। तो उन्होंने आगे फ़ोन पूछा था कि जी हमने क्या करना है। आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद पूछा, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शहबाज शरीफ, मौलाना साहब की मुलाकात के बाद पूछा, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने पूछा कि अब तो खुद 14 साल के बाद, 21 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब खुद चल कर आ गए, अब हमने क्या करना है हमें बताएं। तो जवाब आया था कि जी आप अपना फ़ैसला खुद कर ले। तो मेरे व्लॉग का है, मेरा ख्याल उसमें मैंने कहा था पंछी आज़ाद हो गए,
आज़ाद कर दिए गए हैं। तो वो आज़ाद हैं, तो तारिक बशीर चीमा से मेहर बुखारी तकरार कर करके बार बार पूछ रही थी कि जी आपको कहीं से फ़ोन तो नहीं आ रहे। वो कह रहे हम क्यों फ़ोन आएंगे, और फिर वो ये कहते हैं कि जी हम अपना फ़ैसला आप खुद करेंगे, हम चौधरी बरादरान का फ़ैसला अगर फवाद चौधरी ने करना है तो फिर हम सियासत ही छोड़ दें। वो ज़रा गौर से आपने सुन लिया होगा शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में। तो अब कहानी ये है कि इमरान खान साहब के पास तो मेजॉरिटी नहीं रही। ये सारी डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद में चल रही है, ये आप देख लें इमरान खान साहब के साथ ये जो उनके 5 मुस्लिम लीग कायदे आज़म के, हाँ शेख रशीद साहब जिनके मुतल्लिक कह रहे हैं जी, उस पर भी मैं आता हूँ, शेख साहब भी वो एतराफ़ कर रहे हैं ना, जो मैंने आगाज़ में कहा था। अब 5 मुस्लिम लीग कायदे आज़म के, 7 MQM के, 12 और 5 BAP के, 17। अब 17 अरकान इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं तो इमरान खान साहब की मेजॉरिटी तो ख़त्म हो गई। अब वो जो मैंने 2-3 रोज़ पहले एक व्लॉग किया था जिसका थंबनेल था वो तहरीक अदम एतमाद से पहले ही काम तमाम, तो वो मैंने उसी में यही बातें गुजारिशात की थी कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ नहीं है। अब होगा ये कि इत्तेहादियों ने करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो एक दूसरे से राब्ते में भी हैं। BAP वाले इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों से राब्ते में भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले भी मुस्लिम लीग कायदे आज़म से राब्ते में, और ये तीनों अलग अलग और एक साथ अपोजिशन के साथ भी राब्ते में। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तगड़ी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हफ्ते को होती है, पीर को होती है, मंगल को होती है, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। हुकूमत जितना हुकूमत ने अपना टैक्टिक्स खेली ना कि जी हम इजलास जो है वो ज़्यादा लंबा खींचेंगे, मुलतवी करेंगे, क्या अपना 14 दिन वाला वो जो खेलेंगे कि जी 14 दिन की रिक्विजिशन, उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद 7 दिन और तो 21 दिन हो गए तो हम मैनेज कर लेंगे। उसमें हुकूमत मैनेज नहीं कर पा रही और ज़्यादा हुकूमत कमज़ोर होती जा रही है। अगर इजलास आगाज़ में ही बुला लेती हुकूमत तो अपोजिशन को 172 साबित करने पड़ते और अपोजिशन के पास वक्त कम होता, और अपोजिशन की जो डीलिंग थी इत्तेहादियों के साथ वो इमरजेंसी में अपोजिशन को करनी पड़ती थी, अब करनी पड़नी थी। अब अपोजिशन के पास वक्त है, अब अपोजिशन बड़ा सुकून के साथ ये मामला तय कर रही है, और आइंदा 48 या 72 घंटों में मामला तय हो जाने के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, तो फिर 172 तो सड़क के बाहर ही, मतलब पार्लियामेंट के बाहर ही सड़क पर ही शो हो जाएगा। तो उसके बाद इमरान खान वो अपने जो अरकान है, वो जिनको उन्होंने कहा ना आर्टिकल 63 के तहत उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनका वोट नहीं गिना जाएगा तहरीक अदम एतमाद में PTI के अरकान को, तो फिर वो वाला इमरान खान साहब का जुगाड़ भी नाकाम हो जाएगा। तो फिर इत्तेहादी चले जाएंगे, जाकर अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे। 172 की जगह 163 और 162 और 17 कितने बनते हैं, ये तकरीबन 179 बन जाते हैं, और जमात इस्लामी ने वोट दे दिया तो 180 बन गए, तो 180 अपोजिशन के पास चले जाएंगे। तो इमरान खान साहब के पास तो फिर कुछ भी नहीं रहना, कख भी नहीं रहना। तो उसके बाद इमरान खान साहब क्या तहरीक चलाएंगे, उस पर मैं आता हूँ। अब फवाद चौधरी का किस्सा मैंने बता दिया। शेख रशीद साहब कोयटा में थे, कोयटा में उन्होंने हाथ जोड़े कि जी सुलह सफाई कर लो। फवाद चौधरी साहब ने, मैं पहले वाले व्लॉग में गुजारिश कर चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि लड़ाई छेड़ना आसान है लेकिन सुलह करना मुश्किल है। वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि यार इधर ही सुलह कर लो भाई, आगे जाओगे आगे खड्डा है, और खड्डा भी ऐसा जिसमें सियासी तौर पर जहाँ से निकलना मुश्किल है। इक़्तिदार नहीं गिरेगा खड्डे में, सियासत गिर जाएगी इमरान खान साहब की। वो ये उनको समझा रहे हैं कि भाई फिर आपका कख भी नहीं रहना जो सियासतदान, अगर अभी संभाल के चल लें, अपोजिशन के साथ बैठ जाएं, मामला कर लें, और अपोजिशन के अलावा जिनके साथ आप ज़रा पंजा आजमाई कर रहे हैं उनके साथ पंजा आजमाई ना करें। ये जो मैसेज कर रहे हैं न्यूट्रल कौन होता है, और फिर कि उन्होंने मुझे कहा कि जी मौलाना साहब को डीजल ना कहो, और मैंने कहा कि जी ये तो अवाम ने कहा है, कौम ने मौलाना का नाम डीजल रखा है, तो उस तरफ मत जाओ। इमरान खान साहब को मना कर रहे हैं कि भाई उस तरफ मत जाओ, उस तरफ जाओगे सियासी तौर पे। वो जो शेख रशीद साहब कहते थे ना पहले कि नवाज शरीफ की सियासत अगर वो फौज पर तनकीद ना करते तो नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म होते। तो फवाद चौधरी साहब अपनी स्टेटमेंट्स के साथ, अपने इन ट्वीट्स के साथ बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब उस तरफ मत जाएं, उधर मत जाएं, वहाँ आपको नुकसान होगा। शेख रशीद साहब एतराफ़ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने हमेशा कहा कि शेख साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं है, वो इमरान खान साहब को इंस्टिगेट करके, मुश्तैल करके इमरान खान साहब को आखिरी हद तक जाकर छोड़कर पीछे आ जाएंगे। फिर वहाँ इमरान खान साहब जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो तनाव होंगे और उनके पीछे शेख रशीद नहीं होंगे। आज कह रहे थे कि जी मैं तो इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूँ। वो कह रहे थे कि जी मैं कोई 5 सीटों वाला नहीं हूँ जो हुकूमत को ब्लैकमेल करूँ।
अब 1 सीट वाले को भी 1 वजारत, 5 सीट वालों को भी 2 वजारत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैं वो नहीं हूँ। सवाल हुआ कि आप बीएपी को कह रहे हैं, क्योंकि बीएपी के पास भी 5 सवाल हैं, कोयटा में थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाप को नहीं कह रहा, मैं पंजाब की सियासत करने वालों को कह रहा हूँ। यानी शेख रशीद साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले इमरान खान के साथ नहीं है, और फिर मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों को ब्लैकमेलर कह के ये कह रहे हैं कि आप इधर मत जाओ इमरान खान की तरफ। अगर वो इमरान खान की तरफ मत आएंगे तो फिर शेख रशीद साहब अपना इमरान खान साहब का क्या बचेगा? इमरान खान साहब के पास तो फिर कुछ नहीं बचना। अब आखिरी बात, इमरान खान साहब सियासत में अगर तहरीक अदम एतमाद आकर कामयाब हो जाती है, हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो फिर इमरान खान सड़कों पर निकलेंगे तो क्या लोग उनके साथ निकलेंगे? 2-3 चीज़ें, 2-3 बातें, इन सवालों का जवाब मैं अगले किसी व्लॉग में फिर आपके सामने रखूँगा। वो ये कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो 2014 के धरने थे, सबको पता है कि उसकी किसने उसको पुष्टपनाही की थी, कौन उसके पीछे था, पैसा कहाँ से आया था, किसने पैसा लगाया था, और अवाम लोगों को ढो ढो कर कौन लाता था। अब अगर इमरान खान आज ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़के और इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं जिस तरह उन्होंने शुरू कर दी हैं, तो क्या इमरान खान साहब को कल को उठने के लिए वो सपोर्ट मिलेगी? नंबर 1। नंबर 2, जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, जिन्होंने इमरान खान के लिए धन दौलत खर्च किए, जलसे करवाए, फाइनेंसर लेकर आए, अपना पैसा लगाया, तो उनके साथ जो कुछ किया है, तो कल को कोई भी फाइनेंसर, पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंसर के बगैर नहीं चलती। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया है, उस पर पता नहीं कितना पैसा लगा होगा, कितना पैसा आपकी और मेरी सोच से कहीं ज़्यादा लगा होगा, किसी ने तो लगाया होगा, जरदारी साहब ने खुद लगाया या किसी ने लगाया। तो इमरान खान साहब ने अपने फाइनेंसर्स को टके टोकरी करके, एक को जेल में भेज के, दूसरे को अदालतों के चक्कर कटवा के, और दूसरे के खिलाफ अपना एक पूरा अपना ब्रिगेड लगा के, ट्रोलिंग वाला वो जो पीटीआई का है, तो उनके खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करवाने के बाद उनको इंतकाम का निशाना बनाया। तो क्या कल को कोई और फाइनेंसर इमरान खान साहब को सपोर्ट करेगा कि जी आप जलसे भी कर लें, आप रैलियां भी निकालें, लॉन्ग मार्चेस भी करें? तो क्या इमरान खान साहब जो कहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वक्त गुजर रहा है इम्कान बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर इक़्तिदार से चले जाते हैं तो क्या पॉलिटिकली सर्वाइव करने के लिए उनको जो सपोर्ट्स माजी में हासिल थी वो सपोर्ट्स हासिल होंगी? और अगर नहीं होंगी तो फिर क्या इमरान खान साहब पॉलिटिकल सर्वाइव भी कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगले किसी व्लॉग में इस पर बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।